नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फार्मेसी ज्ञान चैनल में, जहां हम फार्मेसी को बनाते हैं आसान। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फार्मास्यूटिक्स का 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सीरीज। इसमें हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का क्या आंसर देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्माकोपिया, नेम डिफरेंट टाइप। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ फार्माकोपिया का नाम लिखना है। देखिए, फार्माकोपिया एक बुक है, एक क्या है, बुक है जिसमें दवा की गुणवत्ता, शुद्धता और पहचान से संबंधित स्टैंडर्ड यानी मानक लिखे हुए होते हैं। यानी फार्माकोपिया एक ऐसी बुक है, एक ऐसी किताब है जिसमें दवा कैसे बनाया जाएगी, दवा की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, दवा कितना प्योर होना चाहिए, दवा में कौन कौन से पहचान के लिए कौन कौन से मानक स्टैंडर्ड होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे लिमिट टेस्ट हो गया न, और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया। ये सब टेस्ट जो होते हैं उनमें लिखा होता है कि ये टेस्ट किस किस दवा के लिए, किस किस कंपाउंड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे डिफरेंट टाइम क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मुलरी होता है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया होता है। ठीक, अलग अलग देश का अलग अलग फार्माकोपिया होता है। अगला क्वेश्चन, डिफाइन प्रिजर्वेटिव, गिव टू एग्जांपल। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव वे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी सब्सटेंस को प्रिजर्व यानी उसको बचा कर रखते हैं। किससे? माइक्रोब से, माइक्रोबियल ग्रोथ से, स्पॉइलेज मतलब खराब होने से। यानी वे सब्सटेंस होते हैं जो दवा को माइक्रोबियल ग्रोथ या खराब होने से, स्पॉइलेज होने से बचाते हैं। जैसे बेंज एल्कोनियम क्लोराइड या मेथाइल पैराबीन। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ग्लास एज पैकेजिंग मटेरियल। जब हम ग्लास को पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं तब इसकी एडवांटेज क्या है? देखिए, ग्लास जो कांच होता है एक इनर्ट और नॉन रिएक्टिव मटेरियल है जो दवा की गुणवत्ता को बनाए रखता है। नॉन रिएक्टिव मतलब यह दवा के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जिसके कारण दवा को क्या हो, उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। एडवांटेज क्या होती है इसकी? नॉन रिएक्टिव है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब हम आसानी से बाहर से भी अंदर देख सकते हैं, अंदर दवा खराब हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसी है, वो सब भी हम देख सकते हैं। और रिजिड होता है, स्ट्रांग होता है, और जानते हैं कांच कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन साइज रिडक्शन, गिव नेम एनी वन इक्विपमेंट यूज। किसी एक इक्विपमेंट का नाम लिखना है। जैसे साइज रिडक्शन क्या होता है? आकार में आकार में कमी, यानी एक यूनिट ऑपरेशन है जिसमें दवाओं को छोटे कणों में बदला जाता है। मतलब ये क्या कहते हैं, बिग साइज ऑफ एक बिग साइज ऑफ द क्या होगा, ड्रग, जिसको क्या करेंगे, छोटे टुकड़ों में, यानी उसको छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ने का काम करेंगे, यानी उसकी साइज को छोटा करेंगे। वो किसके थ्रू करेंगे? जैसे हो सकता है हैमर मिल, हो सकता है बाल मिल, हो सकता है इम्पैक्ट दे के किससे, हैमर मिल से उसको तोड़ दें ना। और क्या हो सकता है, कटिंग के थ्रू भी उसको तोड़ सकते हैं, उसको काट के भी उसको छोटा कर सकते हैं। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ कोन ब्लेंडर। कोन ब्लेंडर का हमको पता है क्या होता है, ये दवा को मिक्स करने का काम करता है। मतलब डबल कोन ब्लेंडर क्या होता है, का उपयोग पाउडर और ग्रेन्यूल्स को समान रूप से मिक्स करने के लिए किया जाता है। ग्रेन्यूल और पाउडर को समान रूप से मिक्स करने के लिए किया जाता है। ठीक, देखिए, पाउडर क्या होते हैं? पाउडर एक फाइन पार्टिकल्स होते हैं, यानी ये ठोस सॉलिड के एकदम फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं, पाउडर होते हैं, और उससे जब थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। ठीक, नेम एनी टू इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट वे होते हैं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। वो क्या हो सकते हैं, सीरा या वैक्सीन। ठीक, व्हाट इज इज एन इलेक्जार। इलेक्जार क्या होता है? देखिए, एक क्लियर स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक सोल्यूशन होता है जिसमें मेडिसिनल सब्सटेंस घुले होते हैं, यानी जो सिरप होता है, यानी एक कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ शुगर विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, यानी विथ ड्रग या विदाउट ड्रग, इज कॉल्ड एलेक्जार। ठीक, एलेक्जार क्या होगा, एक ऐसा सोल्यूशन होगा जो कि क्या होगा, क्लियर होगा, और क्या होगा, मीठे में होगा, और साथ में उसमें क्या होगा, कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी या कोई मेडिसिनल सब्सटेंस ऐसे हों जो उसमें घुले हुए हों। ठीक, उसे कहते हैं एलेक्जार। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट क्या होते हैं? यानी वे सब्सटेंस होते हैं जो कि दवा को पहचान आसान बनाने के लिए, उन्हें अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मदद करते हैं। मतलब दवा को क्या करेंगे, रंग देने का काम करेंगे, कलर करने का काम करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, डिफाइन ऑइंटमेंट एंड गिव वन एग्जांपल। ऑइंटमेंट क्या होते हैं और उसका एक एग्जांपल देना है। हम जानते हैं ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं जो त्वचा पर लगाने के लिए उपयोग होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट, बीटाडीन ऑक्साइड ऑइंटमेंट, और क्या हो सकते हैं, सुप्रामाइसिन ऑक्साइड, सुप्रामाइसिन ने, बीटाडीन, सुप्रामाइसिन, और क्या हो सकते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड दिया है, बीटामेथासोन हो सकता है ना। बहुत सारे ऑइंटमेंट होते हैं जो कि त्वचा पे लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेम वन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? मतलब
किसी सब्सटेंस में से कोई भी उसका एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, कोई भी एक उसका जो भी सब्सटेंस हो, यानी मान लीजिए एक सब्सटेंस है, उसमें से मान लीजिए उसका कुछ उसके एक्टिव सब्सटेंस को निकालना है, तो उसको निकालने की विधि क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन। यानी बाहर निकालने की विधि क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन। जैसे क्या है? पर्कोलेशन, डिटॉक्शन, न मास्करेशन, ये सब क्या है? एक विधि है कि किसी भी सब्सटेंस में से उसका एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसको बाहर निकाला जा सके। ठीक। अगला क्वेश्चन, राइट एनी वन एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग। प्लास्टिक पैकेजिंग को एक इसका एक एडवांटेज लिखना है। देखिए प्लास्टिक पैकेजिंग क्या होता है? हल्का होता है, आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इसका एक एडवांटेज है। अगर इसके स्थान पर आप मेटल यूज करेंगे तो क्या होगा? हैवी होगा। और आप ग्लास यूज करेंगे तो आपको क्या होगा? स्पेशल केयर की जरूरत पड़ेगी, कहीं वो गिर के फूट ना जाए, टूट ना जाए। ठीक। अगला क्वेश्चन, नेम 2 यूनिट ऑपरेशन यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। 2 यूनिट ऑपरेशन का नाम लिखना जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। हम जानते हैं बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे साइज रिडक्शन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया ना, ये सब क्या है? फिल्ट्रेशन दिया है, एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक, ये सब क्या है? यूनिट ऑपरेशन है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज CGMP। CGMP का मतलब होता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। मतलब आप दवा को कैसे बना रहे हैं उसकी एक प्रैक्टिस, यानी उसके बारे में बता रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हाई क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए रेगुलेटरी गाइडलाइंस होते हैं। मतलब एक गाइडलाइन है जिसमें के कारण उसकी ड्रग की जो क्वालिटी हो, जो पीओटी हो, वो क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। यानी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिस है यह बताता है कि आप अगर इसके बेसिस पे दवा बना रहे हैं तो दवा की क्वालिटी क्या होगी? अच्छी होगी। यानी उत्तम गुणवत्ता वाली जो भी हमारी मेडिसिन होगी प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन, डिफाइन वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है? सत्यापन या डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि कोई भी प्रोसेस कॉन्सिस्टेंटली डिजायर रिजल्ट देगा। मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से, यानी जो भी डॉक्यूमेंट में जो भी प्रोसेस लिखा गया है उसके हिसाब से अगर आप दवा बना रहे हैं तो वह डिसाइड, यह बताता है, यह प्रमाणित करता है कि आपकी जो दवा होगी उत्तम अच्छी क्वालिटी की होगी। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सस्टेन रिलीज टैबलेट। सस्टेन रिलीज टैबलेट वे टैबलेट होते हैं जो कि एक बार लेने पर और बार बार वो क्या करते हैं? अपना असर देते रहते हैं। यानी ये जो दवा लंबे समय तक धीरे धीरे रिलीज करती हैं। मतलब अगर उसको आप एक बार ले लेंगे तो क्या करेगा? समय समय पे अपना वो असर देता रहेगा, समय समय पे वो रिलीज होता रहेगा। तो हमारे 15 क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स का कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।